कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 देखेंगे। एलटी ग्रेड दीजिएगा, टीजीटी पीजीटी दीजिएगा, मैथ से कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ देखते हैं। अगर ये वैल्यूज़ आपको डायरेक्ट याद हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। देखिएगा वैल्यू याद कैसे करनी है। जैसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है तो आप उसको कहीं पर ये आया हुआ है तो उसको 2 आयोटा लिख सकते हैं हम। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको माइनस का 2i लिख सकते हैं, मतलब 2 आयोटा, माइनस के 2 आयोटा। इसी प्रकार 1 प्लस आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा, आयोटा होता है। 1 माइनस आयोटा बटे 1 प्लस आयोटा माइनस के आयोटा होता है, याद रखेंगे। और देखिएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2n अगर हो जाए तो इसको 2i की पावर n लिख देते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 2n है तो इसको माइनस 2 आयोटा की पावर n लिख देंगे हम। और आपके सामने अगर कहीं ये कंडीशन आए कि अंडर रूट 2i तो उसको प्लस माइनस के साथ 1 प्लस आयोटा लिखेंगे। अंडर रूट माइनस के 2 आयोटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस के आयोटा लिखेंगे। इसी प्रकार ये आपको वैल्यू देखनी है और इनको याद ही कर लेना है। अंडर रूट आयोटा प्लस माइनस के साथ 1 प्लस आयोटा बटे रूट 2 लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी यूज़ होता है। अंडर रूट माइनस आयोटा को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बटे रूट 2। इसी प्रकार आयोटा की पावर 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बटे 2। और आयोटा की पावर -1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 माइनस आयोटा बाई 2। इसी प्रकार ये भी आपको याद रखने हैं कि रूट 3 प्लस आयोटा बटे रूट 3 माइनस आयोटा बराबर आयोटा की पावर 2/3। और रूट 3 माइनस आयोटा बटे रूट 3 प्लस आयोटा बराबर आयोटा की पावर माइनस के 2/3 हम ये लिख सकते हैं। और ये भी याद रखना है आपको, 1 प्लस आयोटा बटे रूट 2 क्या आयोटा की पावर 1/2 होता है। 1 माइनस आयोटा बटे रूट 2 आयोटा की पावर -1/2 होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जामों में आते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के अंडर रूट -1। इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको पता है अंडर रूट -1 को क्या लिखते हैं हम, आई। तो ये माइनस का आई, और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इस पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। और हमने अभी आपको दिखाया था फार्मूले में माइनस आयोटा को क्या लिखते हैं, अंडर रूट माइनस आयोटा को प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बटे रूट 2। तो ये इसमें आंसर हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस के आयोटा। तो आपको पता है अंडर रूट आयोटा को क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस आयोटा बटे रूट 2। और माइनस के आयोटा रूट में तो उसको 1 माइनस आयोटा बटे रूट 2। यहाँ पर रूट 2 एलसीएम हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। 1 + 1 2 बटे रूट 2, रूट 2 से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई तो रूट 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करके भी इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जेड बराबर दे रखा है 1 + 2i बटे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो बताना है जेड का मान क्या होगा। तो आपको पता ही है, हम बता रहे थे अभी फार्मूले में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही माइनस के 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा इससे पूरा पूरा कट जाएगा एक बार। तो एक इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अब आपको पता है a+ib के रूप में हमें इसको चेंज करना है और ab के मान निकालने हैं। तो इसको डायरेक्ट हम आयोटा लिख सकते हैं, इसकी पावर 3। इसको हम माइनस के क्या लिखते हैं, माइनस के आयोटा, और पावर 3 है तो ये माइनस बाहर होकर प्लस हो जाएगा आयोटा की 3। ये 2 आयोटा की 3 बन गए। और आयोटा की 3 क्या होती है, -i। तो ये कितना बने, माइनस के 2i बन गए। तो 0 माइनस के 2i लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू क्या बनी है, -2 बनी। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 जमा 1 माइनस आयोटा की पावर 6। आपको पता है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 2n है तो इसको 2 आयोटा की पावर n लिख सकते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर 2n है तो इसको -2 आयोटा की पावर n लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 2 है तो इसको 6 को 2 × 3 में चेंज कर लेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी क्या, 2i, और उसकी पावर कितनी बचेगी, 3। इसी प्रकार इसको पावर को 2 × 3 में तोड़ लेंगे, पावर 2 वाले का क्या बन जाएगा, -2i,
और 3 बचेगा, 3 इस पे पावर पर आ जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस आई आयोटा की पावर 3 आई बनता है, माइनस के आ जाएगा, और ये माइनस रहेगा और आयोटा की पावर 3 माइनस के आई माइनस यानी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके लिए 0 आ जाएगा। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप इसको भी आराम से कर लेंगे। देखिए पावर 13 दी हुई है 13, तो इसको 12 इंटू 1 पावर में तोड़ लेंगे, इसको भी 12 इंटू 1 पावर में तोड़ लेंगे, और इतना ये कितना बन जाएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई 6 में तोड़ेंगे तो 2 का इतने की वैल्यू ये बनेगी और पावर कितनी आ जाएगी 6। इसी प्रकार ये पावर आ जाएगी, आप इसको आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी 2 की पावर 6 64 बनेगा, और आई की पावर 6 क्या बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से माइनस के 1/8 आंसर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा ये क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्या इसके बटे में आ जाएगा, पावर 3n है, यहाँ भी 3n है तो इसकी वैल्यू 1, और ये क्या बन गया आयोटा बन गया, इसकी पावर 3n। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें 4, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है, तो ये क्या आ जाएगा इसका 4 आंसर। अब देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए √-6 गुणा √-6, तो आपको इस फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, ये 6 बन गया, ये क्या बन गया आयोटा आयोटा, ये स्क्वायर बन जाएगा -1 माइनस के 6, इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि a ग्रेटर दैन 0 से इक्वल है, b ग्रेटर दैन 0 से इक्वल है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो आपको पता ही है √1 ये किस में हो जाएगा, एक रूट में हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है कि ये 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है, तो इसका क्या आ जाएगा है माइनस आ जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ इसका पूछा हुआ है मॉडुलस, तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं 1 + i, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 - के i, और इसको हमने सोल्व किया तो 2i बन गया, 2i का मोड किया तो आपने क्या बन गया 2 बन गया, क्योंकि अंडर इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, अब 2 का स्क्वायर 4, 4 से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। देखिएगा ये इस टाइप से पूछ ले जाते हैं, ये कंडीशन आ जाती हैं कि a लेस दैन 0 से और b ग्रेटर दैन 0 से, तो ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लेट करके भी इसको कर सकते हैं, a बराबर -3 लेट कर लिया, b बराबर 5, इसके करेंगे आप तो माइनस के 15 आ जाएगा अंडर में, और ये आयोटा 15। आप यहाँ पर भी वैल्यू रख के देख लेंगे ये, तो यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, आप 1 + आयोटा बटे √2 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1/2, इसकी पावर 25 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर माइनस का 1/2, इसकी पावर 25, तो 25/2 हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा, ये माइनस के 25/2, इसको हम तोड़ लेंगे, ये 12 पावर पूरी हो जाएंगी, 1/2 अलग कर लेंगे, 12 × 24 1 25/2 हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार के रख कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 + आयोटा बटे √2, और इसकी 1 बन जाएगी, इसकी 1 वैल्यू, और इसकी 1 - के आयोटा बटे 12, बस इसको सॉल्व करेंगे आप √2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, ये देख लीजिएगा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था। इसको हम आई लिखेंगे आयोटा, इसको आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आयोटा 3, ये 4, ऐसी लास्ट क्या है 127 तक चलना है हमें। आपको पता है शुरू के 4 का सम 0 होता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में लास्ट की जो पावर होती है उसको 4 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर आता है कितना आया ये 3, तो आप कोई से भी शुरू के 3 सॉल्व कर दीजिएगा या बाद के 3 सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आप शुरू के 3 सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा, इसकी वैल्यू -1 और इसकी माइनस क्या है, इससे ये कट जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है ये, आप ये दे रखा है तो a² + b² पूछा गया है, तो ये किसी प्रकार से ही पूछा जा सकता है आपके सामने। इसको सोल्व करना आपको पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें पता है √3 + आयोटा बटे 2 ये किसके बराबर होता है, आयोटा की पावर 1/3 के, इसकी क्रॉस गुणा इधर कर ली, और दोनों तरफ पावर क्या कर दी हमने 100 कर दी। ठीक है, तो इस पर भी 100 आ गई, इस पर भी 100 आ गई, तो इसको हमने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं इसको पावर के रूप में तोड़ लिया इस प्रकार से, इसकी वैल्यू लगा दी हमने, और ये वाला इसकी ये पावर ऊपर जाके कम हो जाएगी, इसमें से 99 बचेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसी प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप इसी प्रकार से इसको करेंगे, आप देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे,
और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार आपके सामने वीडियो आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय